सुंदरवन के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी से रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी खुशी गम में बदलने लगी। जब से उस जंगल पर एक चील की नजर पड़ी, तब से उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस चील को पक्षियों की बजाय छोटे पक्षियों का मांस ज्यादा पसंद था। वह आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठा ले जाती और उसे खा जाती। पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे ही एक दिन वे सब परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को कैसे बचाएं उस जालिम चील से? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे ये गम अभी से खाए जा रहा है कि मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा। इससे तो अच्छा है वो चील हमें ही खा जाए। वो चील बहुत ही चालाक है। वो जानती है वो अगर हम पक्षियों को खा जाएगी तो उसे रोज रोज मांस कैसे मिलेगा। वो हमें नहीं खाएगी बल्कि हमारे बच्चों को ही खाया करेगी। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो जालिम चील ऐसे ही हमारे बच्चों को खाया करेगी। वैसे हमारे पास एक विचार है, अगर तुम सबको पसंद आए तो। कबूतर भैया जल्दी से बताइए आपके पास क्या विचार है। हम ऐसा करते हैं कि जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वह पक्षी घने पेड़ों में जाकर अपने अंडे दे दे और बच्चे जब तक बड़े ना हो जाए उसे वहीं रोकें और बाकी पक्षी उन्हें भोजन दिया करेंगे। ऐसे में हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और चील को पता भी नहीं चलेगा। कबूतर, क्या तो तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब तो मेरे और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं। हम दोनों घने पेड़ पे चले जाते हैं और आप हमें भोजन दे दिया करना। जब आपके अंडे होने वाले होंगे तो हम आपको भोजन दे दिया करेंगे। और फिर ऐसे ही सब पक्षी मान जाते हैं और फिर चिड़िया और बुलबुल घने पेड़ों पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील हर रोज वहां आती, लेकिन अब ना तो उसे वहां कोई अंडा दिखाई देता और ना ही कोई बच्चा। ये इन पक्षियों को क्या हो गया? कहीं ये मुझसे कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? लेकिन मैं ये जानकर ही रहूंगी कि ये मामला क्या है। फिर चील गुस्से में उन पक्षियों के पास जाती है। पक्षियों, ये सब जो तुम कर रहे हो मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे बच्चे किधर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाऊंगी। चील जी, हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ गलत करें। काफी समय हो गया है, कुछ पक्षियों ने अंडे नहीं दिए हैं अभी तक। जब कोई अंडा ही नहीं देगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे। मैं आज यहीं बैठी रहूंगी और फिर देखती हूँ कि दाल में क्या काला है। फिर चील वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडों से एक एक बच्चा निकल आता है और अब वो थोड़े बड़े भी हो चुके थे, लेकिन उनके पर अभी इतने भी बड़े नहीं हुए थे कि वो ठीक से उड़ पाए। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लेगा और मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और तेजी से घने पेड़ों से बाहर निकल जाता है। चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है, लेकिन वो बच्चा उड़ता ही जा रहा था। वो उड़ते उड़ते उसी तरफ चला जाता है जहाँ चील बैठी हुई थी। उसके पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। ताजा ताजा मांस, तो ये चालाकी कर रहे थे तुम पक्षी। आज तो मजा ही आ जाएगा। चील जी, मेरे बच्चों को मत खाइए, उसकी जगह तुम मुझे खा लो। अरे, तुम्हें खा लिया तो दोबारा ऐसा ताजा ताजा मांस कैसे मिलेगा। ऐसा कहकर चील
उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो बच्चा तेजी से आगे बढ़ जाता है। आज वो पहली बार उड़ रहा था और वो बहुत तेज भी उड़ रहा था। वो बच्चा आगे आगे और चील उसके पीछे पीछे। उस चिड़िया का हाल उस समय कोई नहीं जानता था। वो तो बस अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बाहर निकाल रही थी। लेकिन वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था, वह तो बस उड़े ही जा रहा था। अब तो चील भी थक गई थी, वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर बच्चा उड़ता पहाड़ी इलाके की तरफ पहुंच गया। चील भी उसके पीछे पीछे ही थी। वो जल्दी से पहाड़ से ऊपर निकल गया और चील उस पहाड़ से लड़के मर गई। सब पक्षी बहुत खुश थे। चिड़िया, तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया जो शायद हम में से कोई भी न कर पाता। चिड़िया को अपने बच्चे पर बहुत गर्व महसूस हुआ और वो अपने काम में लग जाती है।